नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, पटना का गांधी मैदान सजकर तैयार। अरवल में मानव श्रृंखला की बेहतर तैयारी से अधिकारी गदगद, जीएम के सामने अधिकारियों और कलाकारों ने लगाए ठुमके। मानव श्रृंखला को लेकर राजनीति ने भी पकड़ा डोर, कांग्रेस ने पोस्टर के सहारे मानव श्रृंखला पर खड़े किए सवाल। मानव श्रृंखला से पहले बिहार के तमाम शहरों में मशाल जुलूस, अधिकारियों और कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, जागरूकता का दिया संदेश। मानव श्रृंखला को लेकर सीतामढ़ी में बच्चों ने किया पूर्वाभ्यास, सीतामढ़ी में होगा 574 किलोमीटर मानव श्रृंखला का निर्माण। मानव श्रृंखला को लेकर पटना में जबरदस्त उत्साह, बिहार प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का दावा, 20,000 निजी स्कूलों के करीब 20 लाख बच्चे मानव श्रृंखला में होंगे शामिल। मानव श्रृंखला पर सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का बयान, कहा जल जीवन हरियाली पर मानव श्रृंखला बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम नीतीश के जल जीवन हरियाली योजना को लेकर तख्त श्री हरि मंदिर प्रबंधक कमेटी गंभीर, पौधारोपण कार्यक्रम में जुटी कमेटी। मानव श्रृंखला को लेकर कटिहार की डीएम एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कटिहार में बनेगी 432 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। हाजीपुर में मानव श्रृंखला को लेकर निकाली गई जागरूकता साइकिल रैली, डीएम उदिता सिंह समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार बिहार, जल जीवन हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को लेकर मानव श्रृंखला से संदेश की तैयारी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के समर्थन में विपक्ष, आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव से की मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील। औरंगाबाद में मानव श्रृंखला को लेकर जिला प्रशासन तैयार, जीएम ने मानव श्रृंखला का विरोध करने वालों पर उठाए सवाल। नवादा में मानव श्रृंखला को लेकर निकली पदयात्रा, डीएम समेत वरीय अधिकारी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम सुशील मोदी की विपक्ष से अपील, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानव श्रृंखला में ले हिस्सा। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने भी मानव श्रृंखला को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की, कहा सीएम नीतीश कुमार नए समाज सुधारक की भूमिका में आगे। गया की फल्गु नदी में सालों भर पानी रखने की योजना पर काम कर रही है बिहार सरकार, सरकार के इस फैसले से लोगों में उत्साह। नवादा के गोविंदपुर में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती, पुलिस छानबीन में जुटी। सिवान में एक चोर की बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को पकड़ने और बाइक बरामद करने के प्रयास में जुटी। भोजपुर में एक साथ उठी दो अर्थियां, युवक ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया अंजाम। वैशाली में बेकाबू ट्रक बाइक पर पलटा, सलेमपुर पंचायत के मुखिया महेश राम की मौत, लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। सिवान में पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, मैरवा पुलिस ने हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में विनीत कुमार की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, लोगों ने 0 माइल चौक को जाम कर की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट में पेशकार के बेटे की गोली मारकर हत्या, युवक को लगातार मिल रही थी धमकी, मौत से पहले फेसबुक पर वीडियो वायरल। पेशकार के बेटे की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अखाड़ा घाट में पुरानी रंजिश में विनीत की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या, खानपुर में आलू मक्के के खेत से शव बरामद। जहानाबाद के लाल से बिघा गांव में लापता बच्चे का मिला शव, 15 जनवरी से लापता था 6 साल का शिवम, हत्या की आशंका। भोजपुर के तिहर थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जहानाबाद में एनएच 83 पर बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। भोजपुर में शनिवार को शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 9 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल, बारातियों की ओर से की गई फायरिंग में मासूम की आंख में लगी है गोली। वैशाली के भगवानपुर में बेखौफ अपराधियों ने एनएच 77 पर दवा कारोबारी को मारी गोली, कारोबारी की गाड़ी लूटकर अपराधी हुए फरार, घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के बिहटा में शनिवार को दिन दहाड़े नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम, 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार बदमाश। मुजफ्फरपुर में हार्डकोर नक्सली सुबोध बैठा ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण, सुबोध बैठा के खिलाफ 10 बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर अपराधियों ने दी चुनौती, 10 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर जज को दी जान से मारने की धमकी।
दरभंगा में गिरफ्तार प्रिंस सिंह को मिली जमानत। निजी कंपनी के लिए वोटर के मूड का कर रहा था सर्वे। लोगों ने एनआरसी और एनपीआर के सर्वे करने की फैलाई थी अफवाह। जमकर हुआ था हंगामा, पुलिस ने बचाई थी प्रिंस की जान। गया में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार की घोषणा के बाद भी नहीं दिख रहा असर। जिला परिषद कार्यालय के बाहरी परिसर में झाड़ियों की हो रही है कटाई। श्रीनगर के कुपवाड़ा में हिमस्खलन में शहीद हुए गया के वीर सपूत जवान पुरुषोत्तम का शव शनिवार की रात पहुंचा पटना एयरपोर्ट। स्टेट हैंगर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पूर्वी चंपारण में मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के घर से 20 लाख की शराब बरामद। डॉक्टर की बोर्ड लगाकर बेटा करता था शराब का कारोबार। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में कार से 288 बोतल विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूरिया की कालाबाजारी के भागलपुर के किसान परेशान। ऊंची दरों पर खरीदने पड़ रहे हैं खाद। मुजफ्फरपुर में 23 जनवरी से किसानों को नीलगाय से मुक्त कराने का काम होगा शुरू। नीलगाय को मारने और खदेड़ने के लिए हैदराबाद से बुलाए गए हैं शूटर। गया के इटावा में डेयरी प्रोजेक्ट के नए प्लांट का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया शिलान्यास। 25 करोड़ की लागत से नया प्लांट 1 साल के अंदर बनकर होगा तैयार। शेखपुरा में ओवरलोडिंग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने ओवरलोडेड ट्रकों से वसूला जुर्माना। बेगूसराय के बछवाड़ा में छात्रों ने NH 28 को किया जाम। उत्क्रमित मध्य विद्यालय को दूसरी जगह ट्रांसफर करने से नाराजगी। बीएड परीक्षा से वंचित छात्रों ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कार्यालय पर किया प्रदर्शन। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। मामला नहीं सुलझने पर आंदोलन की चेतावनी। मुंगेर में बिजली के बड़े बकायादारों के सामने बेबस हुआ बिजली विभाग। सरकारी विभागों पर 7 करोड़ रुपए का बकाया बिल होने के बावजूद विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। फुलवारी शरीफ में एनपीआर और सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हुए कन्हैया कुमार। कहा, हमें जो आजादी मिली वो नहीं है काफी। पटना में जेडीयू दफ्तर के सामने अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। 2009 में सिपाही बहाली को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। गया में जैप के सैकड़ों नेताओं ने थामा जेडीयू का दामन। जेडीयू एमएलसी रणवीर नंदन ने दिलाई सदस्यता। आगामी चुनाव में जेडीयू को मिलेगी नई ताकत। खगड़िया में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर जागरूकता रैली। बेहतर कार्य करने के लिए डीएम ने एसडीआरएफ की टीम को किया सम्मानित। पटना में मिस्टर एंड मिस परफेक्ट प्रतियोगिता बिहार सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन। सूबे के 30 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। यहां से चयनित होकर दिल्ली में दिखाएंगे जलवा। राजधानी रांची में मौसम ने ली करवट। सुबह से ही हो रही है बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड का डुमरचीर कॉलोनी मोहल्ला अंधेरे में डूबा। 17 जनवरी को बिजली विभाग ने सभी घरों का काटा बिजली कनेक्शन। बिजली बिल के बकाया होने का दिया हवाला। पलामू में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे वृद्ध की गिरकर मौत। बीमार हालत में पहुंचा था कार्यक्रम में। चतरा के सिमरिया थाना में लोडेड देसी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। बोकारो के चास में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़। रामनगर लूटकांड के आरोपी ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली गिरफ्तार, हथियार बरामद। पलामू के छतरपुर से माओवादी के स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव अखिलेश यादव का भाई समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। मेमोरी चिप भी बरामद। कई नक्सली गतिविधियों की खुलासा होने की संभावना। दुमका की मसानजोड़ थाना पुलिस ने यात्री बस में लूटकांड के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 7 आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी। दुमका के शिकारीपाड़ा में अंतर्राज्यीय सड़क लुटेरा गिरोह का सरगना हमीदुल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के सामान को किया बरामद। बोकारो में रेलवे ठेकेदार की गाड़ी पर हमला। गोलीबारी में बाल बाल बचे रेलवे ठेकेदार। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सरायकेला के तिरुलजी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। मोबाइल पर बात करते रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक। चाईबासा के चक्रधरपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। टेम्पो की मोटरसाइकिल से टक्कर में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में अनियंत्रित कार एक दुकान में घुसी। महिला और कार सवार घायल। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में देर रात सैनिटरी दुकान की शटर तोड़कर चोरी। सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए चोर। धनबाद के डीएवी स्कूल मैदान परिसर में लाठीचार्ज की होगी जांच। एसडीएम राज महेश्वर ने धनबाद उपायुक्त अमित कुमार को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। उपायुक्त ने डीएवी स्कूल प्राचार्य को जारी किया शो कॉज। उपायुक्त ने स्कूल की मान्यता खत्म करने की दी चेतावनी। डीआरएम को पत्र लिखकर आरपीएफ के दोषी अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।
गुमला में हरिजन मोहल्ले के आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभुकों का हंगामा, केंद्र में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप। खूंटी में खूंटी से रांची शिफ्ट हुई अफीम की खेती, तमाड़ थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में हो रही अफीम की खेती। रांची उपायुक्त, रांची एसएसपी समेत सभी थानों के सभी थानों को पत्राचार के माध्यम से दी गई जानकारी। खूंटी में नागरिकता कानून के समर्थन में कार्यक्रम, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल। पलामू में एबीवीपी के 20वें प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुई राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छात्रों का बढ़ाया हौसला, झारखंड के कई विश्वविद्यालय के छात्र ले रहे हिस्सा। रिम्स ने लालू प्रसाद का जारी किया मेडिकल बुलेटिन, लालू प्रसाद की हालत को बताया स्थिर। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बोकारो में कई आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत, बीजेपी नेताओं समेत कई लोगों ने किया सरयू राय का स्वागत। हजारीबाग जिला जन सूचना भवन में उपायुक्त ने की जिला खनन टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक, इको सेंसिटिव जोन में कारखाने को बंद करने का निर्देश। सारंडा जंगल में अवैध खनन को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता सरयू राय को सरकार के जवाब पर पक्ष पेश करने का आदेश। स्टेट बार काउंसिल ने की लॉ कमीशन को पुनर्गठित करने की मांग, बार काउंसिल के एक्टिंग चेयरमैन ने झारखंड में लॉ कमीशन की बदहाल स्थिति पर जताई चिंता। कोयला खनन के लिए पाकुड़ में अमरापाड़ा प्रखंड के बिशपुर गांव का होगा विस्थापन, 29 परिवार के 183 ग्रामीण होंगे विस्थापित। हजारीबाग केंद्रीय कारागृह के 26 बंदी और ओपन जेल के एक बंदी होंगे आजाद, गणतंत्र दिवस को हो सकते हैं रिहा। साहेबगंज में एनजीटी टीम की जांच से पत्थर व्यवसायी में हड़कंप, क्रशर प्लांट से फैल रहे प्रदूषण समेत कई चीजों की हो रही जांच। आज से रांची में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत, 60 लाख बच्चों को पिलाए जाएंगे ड्रॉप। कल नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम, परीक्षा पर चर्चा 2020 का होगा आयोजन, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्र छात्राओं से करेंगे मन की बात। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा, समस्तीपुर के होनहार छात्र भी होंगे शामिल। मुंगेर के 2 छात्रों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मिलेगा मौका, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटा की छात्रा दीक्षा मीणा का भी चयन, दीक्षा कार्यक्रम में कोटा का करेंगी प्रतिनिधित्व। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में यूपी के गोंडा के 3 छात्रों का भी चयन, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मांडवी सिंह ने चयन होने पर जताई खुशी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कर्नाटक के हुबली में रैली को किया संबोधित, कहा जो लोग सीएए का कर रहे हैं विरोध वो है दलित विरोधी। सीएए पर आज गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे जनसभा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ के घंटाघर पर सीएए के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने खाने पीने का सामान किया जब्त, प्रदर्शनकारियों से हुई तीखी नोकझोंक। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से कोई राज्य नहीं कर सकता मना, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कोई राज्य अगर करता है इनकार तो ऐसा करना होगा असंवैधानिक। रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 22 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा अब तक नहीं मिला बंगला, किराए के मकान में रहना मजबूरी। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश, 24 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। गणतंत्र दिवस में राजपथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक, परेड में सबसे आगे होगी छत्तीसगढ़ की झांकी, ककसाड नृत्य का दिखेगा प्रदर्शन। आगरा में संपत्ति विवाद में पोते ने कुल्हाड़ी से दादा दादी को काटा, दादा की मौके पर मौत, दादी ने अस्पताल में तोड़ा दम। सड़क हादसे में घायल अभिनेत्री शबाना आजमी को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में किया गया शिफ्ट, खालापुर टोल प्लाजा के पास पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई थी कार की टक्कर। होनहार बेटियों को राजस्थान सरकार की सौगात, अब अल्पसंख्यक और एससी छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, एसटी छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी की संख्या में इजाफा। मरुधरा में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, राजस्थान के चूरू, सिरोही और जयपुर समेत कई जिलों में गिरा पारा, आज कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की आशंका। पहाड़ों पर फिर से भारी बर्फबारी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में खूब गिरी बर्फ, निचले इलाकों में ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुश्किल। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के मड्डा राम को लिखा खत के साथ सचिन तेंदुलकर ने
मड्डाराम को क्रिकेट किट भी भेजी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और फाइनल वनडे मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।